नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ अपने ओल्ड फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने जाऊंगा। ओल्ड तो नहीं है, 2 महीने 3 महीने, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, मैं 4 महीने से इस सेक्टर को, इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि सरकार का ना 2 चीजों पे बड़ा फोकस है। चाहे गवर्नमेंट का बोल लो या देश की जरूरत बोल लो या फिर कंट्री की वर्ल्ड की नीड बोल लो, या तो देश की बोल लो या दुनिया की बोल लो या सरकार का फोकस बोल लो, लेकिन है ये नेसेसरी चीज, और वो है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और दूसरा है आपका सोलर इंडस्ट्री। सरकार ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि हमारे पास पेट्रोल के सामने एक दूसरा विकल्प हो, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सेम बिजली की खपत जिस हिसाब से बढ़ रही है, गर्मी जिस हिसाब से कंटिन्यू बढ़ रही है, ये दर्शा रहा है कि केवल और केवल बिजली से तो काम नहीं चलेगा, तो सोलर पैनल बिठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि गर्मी तो सूरज दे देगा, तो सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे और बिजली आ जाएगी। लेकिन ये जो जनरेट करने वाली बिजली है ना, ये भरपूर भरपाई नहीं कर पाएगी कंट्री की आगे चलकर। आपने देखा था इस बार गर्मी में दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पहुंच गया। मामूली बात नहीं होती है ये, और ये तापमान हर साल रिकॉर्ड स्तर पे आ ही जाता है एक ना एक दिन। पिछली साल 48 था, इस बार 52 हो गया, शायद अगली बार 55, 52, 53 हो जाए दोबारा। ठीक है, तो ये तापमान क्यों बढ़ रहा है? सिंपल है कि हम लोग ट्रीज को काट रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा अब कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी होने लगी हैं, तो वो यही सब करेंगी, और क्या करेंगी। जो किसानों की जमीन थी, खेत थी, उन्हें बिल्डर खरीद रहा है या गवर्नमेंट खरीद रही है, फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। यही होगा ये, और जितना ये होगा उतनी गर्मी बढ़ती चली जाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता है और हो रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे वापस से आए तो इन दोनों ही सेगमेंट में एक बंदा ऐसा है जो दोनों जगह बैठा है, और उस अकेले बंदे के बिना ये दोनों ही सेक्टर खत्म है, यानी हो ही नहीं सकता काम। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। अगर बता दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाया तो अब मैं आपको बता रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बैटरी बनाने वाली कंपनियों के बारे में। चाहे आप सोलर लगा लो, बैटरी लगेगी आपकी, चाहे आप ईवी बना लो, बैटरी लगेगी आपकी। बिना बैटरी के ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। आगे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए वो पता नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से तो भैया विदाउट बैटरी नहीं है। बैटरी पे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा के और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने की बात जरूर चल रही है, लेकिन इन्हीं को रिप्लेस कर दिया जाए ये मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, तो बैटरी बनाने वाली देश में 2 कंपनियां बड़े लेवल पे हैं, और वो है आपका अमरा राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज। उसके बाद बैटरी रिसाइकल करने वाली कंपनियां भी हैं, ग्रेविटा जैसा कुछ, गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलता है, तो वो अलग है। लेकिन यहां मैं आपके साथ इन दोनों स्टॉक्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं क्रिस्टल क्लियर व्यू रखता हूं, और मैं बड़े लेवल पे व्यू रखता हूं कि इन स्टॉक्स में पैसा बनेगा। वॉलेटिलिटी कितनी आएगी मुझे नहीं पता, कब बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा बनने की चांसेस है। देखो, आपने ईवी के नाम पे टाटा मोटर्स देख लिया 70 वाला 1000 होते हुए। अब कोई बोले 1000 से 2000 नहीं होगा, भैया हो भी जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, ईवी के नाम पे आपने टाटा पावर देख लिया, पावर जनरेशन में भी है, सोलर में भी है, स्मार्ट मीटरिंग में भी है, हर जगह बैठा है, वो चल ही रहा है। आपने एथेनॉल के नाम पे भी काफी स्टॉक्स मल्टीबैगर बनते हुए देख लिए। आपने सोलर के नाम पे भी कुछ स्टॉक्स में रॉकेट वाली तेजी चली रही है। तो आप इन स्टॉक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो? और आप और हम कौन होते हैं कि ये स्टॉक कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा जज करने वाले? अब मैं एक एक करके दोनों स्टॉक्स को डिटेल में बताता हूं। मैंने कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा फंडामेंटल फाइनेंशियल्स पे। पहले बात करते हैं अमरा राजा की। देखो, एक सिंपल सा ही बात है, स्टॉक मार्केट में ना आप जितने बड़े एनालिस्ट को सुनोगे, जितने बड़े इन्वेस्टर को सुनोगे, वो एक ही बात कहता है बंदा कि कभी शेयर के प्राइस में पैसा मत लगाओ, कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाओ, ऐसा बिजनेस जो टिकेगा। इनफैक्ट बहुत से लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपको किसी स्टॉक, किसी कंपनी, किसी कारोबार में अगले 10 साल तक कोई इंटरप्शन नहीं दिखता है, आप पैसा लगा दो, क्योंकि 10 साल में कंपनी तो ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक का प्राइस भी ग्रो करेगा ही करेगा। हो सकता है 1 साल कंपनी ग्रो करे, शेयर ना चले, 2 साल में भी हो सकता है, लेकिन 10 साल ऐसा नहीं हो सकता। और कंपनी अगर 10 साल चल रही है और ग्रो ही ना करे तो फिर वो कंपनी क्या खत्म ही हो जाएगी? तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अमरा राजा की बात करूं, आपकी मोटरसाइकिल से लेकर कार तक सब जगह बैटरी मिल जाएगी इसकी आपको।
सोलर से लेकर आपका ईवी में हर जगह ये बैठे हुए हैं। तो विदाउट अरे भैया नॉर्मल बाइक में बैटरी लगती है, आप देखा हॉर्न नहीं बजता तो क्या जाते हो सीधे मैकेनिक पे जाते हो तो वो क्या कहता है, बैटरी खराब हो गई है ना। कभी कभार कह देता है ना कि बैटरी डिप हो गई है या सेल्फ नहीं चल रहा है तो बैटरी आपकी चेंज करनी पड़ेगी। वो पढ़ना कभी, वो एमरॉन जो लिखा होता है ना, एमरॉन वो अमरा राजा का ही है, एमरॉन अमरा राजा का ही है, ठीक है। तो हर जगह बैठे हुए हैं ये। तो अमरा राजा की बात करूं मैं, ये स्टॉक मेरे को ज्यादा पसंद आता है। अब रीजन बताता हूं क्यों आता है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये 29 के पीई पे है और एक्साइड करीब 50 के पीई पे है। पीयर कंपैरिजन में मिल जाएगा मेरे को। 48 के पीई पे है एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो वो इससे महंगा है, पहली बात। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी बात, अमरा राजा के क्वार्टरली नंबर्स भी दमदार थे। 245 करोड़ का मुनाफा पेश करा है, जो कि साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह बढ़कर आया है। मार्जिन में अभी भी थोड़ा 14% है, ये मार्जिन और 15-16% हो गए ना तो मजा ही आ जाएगा। रेवेन्यू कंपनी हाईएस्ट एवर क्लॉक कर ही रही है, 3131 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पूरी साल का रेवेन्यू 11,600 करोड़ हो गया है। आने वाले 2-4 साल में आप देखोगे 15,000 करोड़ क्रॉस कर देगा कंपनी का रेवेन्यू। 15,000 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस करेगा और 940 करोड़ का जो अभी साल का मुनाफा है, मेरे को लगता है ये भी करीब 1,300 करोड़ तक पहुंचेगा। जब मेरे को ग्रोथ दिख रही है, विजिबिलिटी दिख रही है, तो फिर मैं पैसा क्यों नहीं लगाऊं। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो ये एक पहला कैंडिडेट है। अब थोड़ा एक्साइड के बारे में बात करते हैं। एक्साइड की बात करें तो नो डाउट ये भी दमदार है, काफी टाई अप भी देख ही रहे हो आप कंटिन्यू किसी ना किसी के साथ। 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 48 के पीई पे, थोड़ी अमरा राजा से बड़ी है, थोड़ी नहीं है, काफी बड़ी है। अगर सेल्स की बात करूं इस कंपनी की तो इनकी ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ की सेल है, वहीं अमरा राजा की 10,000 करोड़ की आप कह सकते हो। इनकी कितनी है, इनकी 17,000 है, अमरा राजा की 11 आई थिंक, अभी बताई थी मैंने। इनका प्रॉफिट अमरा राजा से कम है अभी, क्योंकि इनके प्रॉफिट में दिक्कत रही है। अभी 880 करोड़ का इनका मुनाफा है, लेकिन सेल्स इनकी ज्यादा है, क्योंकि इनके मार्जिन 11% के हैं और अमरा राजा के 14-15% के हैं, तो ये एक रीजन है। बट मेरे को लगता है ये दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, बट अमरा राजा थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। रीजन वैल्यूएशन। तो ये स्टॉक्स को आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग देखो, बाजार गिरे स्टॉक गिरे निवेश कीजिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।